Hello children, how are you? Today we continue the topic article, third rule of indefinite articles, use of indefinite article. First, अब यहाँ पे third, in the sense of any to single out an individual as the representative of a class. ठीक है, जैसे देखिए पहला, people should ओबे हिज टीचर। तो यहाँ पे क्यों किया? हम यहाँ पे पीपल भी लिख सकते थे या द पीपल भी लिख सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पर आ पीपल लिखा है। मगर ये क्या कर रहा है? ये पूरी क्लास को बता रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने आ लिखा है, आ पीपल। इसका मतलब कि सारे शिष्यों को अपने गुरुओं का आदर करना चाहिए। ठीक है, इस तरह से ये काऊ, हम यहाँ पे काऊ भी लिख सकते थे या द काऊ भी लिख सकते थे, लेकिन हम यहाँ नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ तो हमें ए लिखना है, क्योंकि ये पूरी क्लास को बता रही है, इज अ यूजफुल एनिमल। ठीक है, इस तरह से देखिए दूसरा भी, टू मेक अ कॉमन नाउन ऑफ अ प्रॉपर नाउन। किसी भी कॉमन नाउन को जब हम प्रॉपर नाउन बनाते हैं तब भी हमें ए लगाना होगा। ठीक है, जैसे डेनियल, डेनियल मीन्स नॉट द नेम, डेनियल मीन्स वाइज मैन। ठीक है, तो यहाँ पे डेनियल अब यहाँ पे कॉमन बन गया। क्यों? क्योंकि वो वाइज मैन को बता रहा है, और डेनियल कम नहीं होगा, केम होगा। ठीक है, और डेनियल केम टू जजमेंट। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसका भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर मैंने अभी तक सारे रूल्स आपको बता दिए, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट यूजेस ऑफ ऑल दीज रूल्स हैव डन। ठीक है, देन अब यहाँ पे एक चीज और आती है, इसमें होता है ओमिशन। ओमिशन मीन्स यू नो disappeared in the middle or in the starting in the sentence. Then before name of substances and abstract noun, using noun used in general sense. अब जनरल सेंस अगर हम बोल रहे हैं तो हमें सब्ट्रैक्ट, ये जितने भी सब्सटेंसेस हैं या ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन जितने भी आते हैं उनमें हमें क्या करना होगा? ए को हटा देना होगा, नहीं लिखना है, ओमिशन है यहाँ पर। जैसे सुगर इज बैड फॉर योर टीथ, हम यहाँ पे सुगर, यहाँ पे आ सुगर हो सकता है ना, लेकिन नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये एक तरह का मटेरियल है, सब्सटेंस है। अब इस तरह से गोल्ड, गोल्ड इज अ प्रीवियस मेटल। ठीक है, हाँ, प्रीसियस। इस तरह से वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड। अब यहाँ पे वर्च्यू क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, इसमें भी देखिए ओमिशन हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें 2-3 रूल्स और हैं, बस इसके बाद ये आर्टिकल आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, नोट, uncountable nouns take the when used in particular sense, especially when qualified by an adjective of adjectival phrase of clause। ठीक है, तब वो जो है वहां से डिसअपियर, ओमिशन हो जाएगा उसका। इसी तरह से जैसे यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल, वुड यू पास मी द सुगर। अब यहाँ पे कौन सी सुगर? जो टेबल पे रखी है वो आपको पास करना है। ठीक है, इस तरह से द विजडम ऑफ सोलोमन इज ग्रेट। यहाँ पे देखिए किसकी? द विजडम यूज हुआ। यहाँ पर देखिए द का यूज किया, मैंने जो पहले बताया था इसके पहले कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और सब्सटेंसेस के पहले नहीं लगाना है, बट यहाँ पे उसी का ये एक्सेप्शन है जो आपको भी ध्यान रखना होगा। इसलिए यहाँ पर द शुगर लिखा गया है। इसका मतलब कि वो शुगर जो आपको पहले से पता है कि यहाँ टेबल पे रखी है। इस तरह से द विजडम ऑफ सोलोमन, सोलोमन के बारे में सबको पता है, उनकी विजडम के बारे में। इसलिए देखिए यहाँ पर भी द, आई कांट फॉरगेट द काइंडनेस विद विच
he treated me। यहाँ पर भी देखिए उसकी काइंडनेस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी देखिए द काइंडनेस लगाया गया है, ठीक है। इसी तरह से बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज्ड इन अ जनरल सेंस, जैसे चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, ठीक है। इसमें भी देखिए ओमिशन है, ना द चिल्ड्रन के आगे लगा है, ना उधर देखिए चॉकलेट के पहले लगा है। जैसे कंप्यूटर्स आर यूज इन मेनी ऑफिसेज, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी कंप्यूटर्स लिखा गया है, डायरेक्ट द कंप्यूटर नहीं लिखा गया। इसी तरह से बिफोर मोस्ट प्रॉपर नाउन, जबकि आपको पता है कि प्रॉपर नाउन तो खुद ही प्रॉपर होते हैं, जैसे नेम है, सिटी का नाम है, पर्सन का नाम है, थिंग का नाम है, हम कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले मैंने बताया था ना कि जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे गंगा यमुना, इनके साथ ही डायरेक्ट ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, उसमें दा लगाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ के साथ हम नहीं भी लगाते हैं। ओके, दैट्स ऑल टुडे। सो वी कंप्लीटेड आर्टिकल्स and next I'll take tenses, I will take tenses tomorrow, ठीक है। So that's all, subscribe our channel for more details and press the bell icon, okay, bye।